आराधना हो, आराधना खुदावन प्रभु यीशु मसीह की आराधना। पवित्र पिता परमेश्वर मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से यह बात सत्य है जो शब्द तूने अपने मुख से कहे हैं कि आत्मा और सच्चाई के साथ इबादत करने वालों को तो खुद ढूंढता है। हे पवित्र पिता, हमने किसी गूंगी मूरत की नहीं परंतु सत्य और आत्मा में होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मसीह यीशु के नाम से स्तुति की है, जो योग्य है, आराधना की है जो योग्य है। आज हम दुआ करते हैं मसीह यीशु के पवित्र नाम से कि हम सबको ढूंढते हुए हमारे मध्य में आ, हमारे मध्य में चल फिर, और प्रभु जो आंसू बहाते हैं उनके आंसुओं को पोंछ दे, और जिनमें शोक है उनको शोक को आनंद में बदल दे। जिनका जीवन विलाप के अंदर है प्रभु उनके विलाप को नृत्य के अंदर बदल दे, और हर एक के जीवन से आज अपने शब्दों के द्वारा बातें कर प्रभु। हमारी स्तुति आराधना तेरे नतनों में पहुंची और तूने उसे हव्य के समान ग्रहण किया, क्योंकि आप हमसे यही चाहते हैं। और हम भी अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलि के तौर, हव्य के तौर तेरे आगे अर्पित करते कि हमारे देह से सर्वदा तेरे नाम की बड़ी महिमा होती रहे। पिता, इस देह को हम पवित्र करते हैं मसीह यीशु के लहू में, और दुआ करते हैं कि पिता हमारे देह से, हमारी स्तुति से, हमारी आराधना से, हमारी गवाहियों से, हमारे देने के द्वारा भी तेरे नाम की बड़ी प्रतिष्ठा हो। और आज जिन भाइयों बहनों ने तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी दिया है प्रभु, आप उन बेटों को स्वीकार करें, क्योंकि वे तेरे भवन में आए हैं, वे तेरे लिए पवित्र हैं पिता। और धर्म के कामों के अंदर बाराबार होने के लिए हम दुआ करते कि इनका इस्तेमाल हो, और तेरे राज्य की पूर्ति के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए इनका इस्तेमाल हो। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया पिता, हम दुआ करते हैं तेरे महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में, फिलिपियों 4:19 के अनुसार तेरे लोगों के जीवन में आशीषित कर, ताकि उनके जीवन में कोई भी एक ऐसा स्थान न रहे जहाँ प्रभु वो ये तेरे अद्भुत आशीष को न देखे। और पिता हम दुआ करते हैं कि स्वर्ग खोलकर प्रभु उनके जीवन में अपरंपार जरोखे खोलकर आशीषों की बारिश उंडेल। और यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए सब कमी घटी, कर्ज मर्ज, निर्धनता का शापों को तोड़ते हुए धनाढ़ की और भरपूरी की आशीष दे, क्योंकि तू आया जीवन देने और भरपूरी का जीवन देने। और दुआ करते हैं तेरे दास के लिए तेरे आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक से बढ़, और तेरा अनुग्रह उसके लिए पर्याप्त हो, और हियाव और बल देकर आशीषित कर। बोलने वाला वह नहीं लेकिन तेरा दास तेरी आत्मा से भावित होकर बातें करे, और कलीसिया के मध्य में तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आज एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ आज हमारे सामने परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा प्रकट करने जा रहा है। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और भाई शाम का हम पहली बार परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। भाई शाम तो हो चुकी है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। बहुत सालों के बाद प्रभु ने ये मौका दिया, और बहुत समय से मैं तैयारी कर रहा था इस विषय में। और परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में ये बातें पूरी की, जो नेगेटिविटीज़ मेरे जीवन के अंदर थी, मैंने लास्ट टाइम आपको एक गवाही बताई थी कि 25 साल से एक कर्ज मेरे जीवन के अंदर था, मेरे बिजनेस के अंदर। मैं एक ही बात बोलता था कि जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, गणपति और उसके बाद श्राद्ध और एकाना, मेरा बिजनेस एकदम से बंद पड़ जाता है। इसी साल परमेश्वर ने उसे तोड़ा, और उस नेगेटिविटी में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जो तू अपने मुंह से बोलता है वही तेरे ज़िंदगी में होता है। इसी साल परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ सिखाई, और उसको मैंने अपने जीवन से दूर किया, और उसमें मैंने परमेश्वर के नाम से जय पाई। और मेरा बिजनेस, मेरा कुछ भी बंद नहीं हुआ, उल्टा ऐसा हुआ कि मैं अपने कस्टमर को रिटर्न कर रहा था। सेकंड मंदी हमारी बिजनेस में ये आती है कि दिवाली के बाद सब लोग अपने घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। और पिछले 25 साल से मेरी ज़िंदगी में यही चीज़ हो रही थी कि दिवाली के बाद बिल्कुल भी काम एकदम स्टॉप हो जा रहा था, कम से कम 15 से 20 दिन तक। हम लोग को अपनी जो सेविंग्स करते हैं उससे तोड़ के अपने लेबर को, अपने घर को चलाना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तू अपने मुंह से नेगेटिविटी मत निकाल, मत कन्फेस कर कि मेरे जीवन में ये मंदी आएगी, उल्टा
कन्फेस करके परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। इस बार आज भी ऐसा हुआ कि मैंने अपने 2 कस्टमर को वापस किया कि भाई मुझसे नहीं होगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है, आप दूसरे से करा लो। मैं सारी महिमा प्रभु को और केवल प्रभु को देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके ज़िंदगी में कैसे काम करता है। आज सबसे पहले गवाही नहीं हुई है, कोई भी किसी के जीवन में गवाही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी है कि परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें। यहोशू 1:3 खोलेंगे। ये मेरे ज़िंदगी की एक अद्भुत गवाही आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी। मैंने परमेश्वर से मांगी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में दी। पढ़ेंगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। यहोशू को परमेश्वर कहता है कि यहोशू में कहता है कि जिस जिस स्थान पर तू कदम रखेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने यहाँ पे भाई और बहन ऐसे हैं जो रेंट पे रहते हैं, चाहे उनका घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो या किसी भी किस्म से फ्लैट हो, कोई भी हो। कितने जने ऐसे हैं? काफ़ी जने हैं। आज का वचन उनके लिए, अगर वो विश्वास करेंगे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। फिर से पढ़ेंगे हम लोग। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। परमेश्वर आपको कहते हैं जिस जिस स्थान पर आपने पैर रखा है, चाहे वो आपका घर हो, इम्पॉसिबल हो कि वो आपको मिले। मेरे लाइफ में वो चीज़ हुई थी। इम्पॉसिबल हो वो घर आपको मिले। ये मेरी वाइफ ने मुझे कहा था 2022 के अंदर कि इम्पॉसिबल है कि ये घर आपके नाम पे हो। लेकिन जैसे मैंने उससे कहा कि ये परमेश्वर का वचन मैंने अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ या बाइबल से देख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने वाइफ को यही कहा कि परमेश्वर ने मुझे आप मेरे कानों के अंदर शब्द डाल के कहा है कि जिस जिस स्थान पर तू पाँव रखेगा। मैंने अपने घर में पाँव रखा है, परमेश्वर ने वो मुझे दिया है। मैंने अपने दुकान पर जो मैंने 6 दुकान पहले चेंज किए। 25 तकरीबन 18 साल तक मैं भटकता रहा। आज ये दुकान, कल वो दुकान, कल वो दुकान। लेकिन जिस स्थान पे परमेश्वर ने मुझे कहा था कि ये दुकान मैं तुझे दे दूंगा, इम्पॉसिबल था, उससे परमेश्वर ने कहा आई एम पॉसिबल। आज प्रभु आपके जीवन में ये कहना चाहता है, इस चीज़ को कन्फेस कीजिए, अपने मुख से कन्फेस कीजिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने परमेश्वर से मांगा नहीं था। प्रभु का वचन कहता है तू मेरी राहों पर चलता जा, पहले मेरे धर्म, राज्य और महिमा की खोज कर, तो सारी बातें सब मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ की ये चीज़ बताना चाहता हूँ। 2018 की ये बात है। उस वक्त ऐसा हुआ था, मैं अक्सर साल में एक बार माथेरान जरूर जाता हूँ, वहाँ पर घूमने फिरने नहीं, लेकिन एक एकांत में प्रार्थना करने के लिए। मैं यहाँ से एक लिस्ट बना के गया था कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है। मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पर जैसा बैठा, एक जगह मेरी आज भी फिक्स है वहाँ पर, जैसे मैं स्तुतियार न करके बैठा, परमेश्वर ने मुझे यही वचन दिया और बिल्कुल भी मुझे नहीं मालूम था कि ये वचन कहाँ पे लिखा है और परमेश्वर क्यों कहना चाहे। 1 घंटा तक मैं प्रार्थना करते रहा। मैंने जो विषय लिख के आया था कि भाई मुझे ये विषय करना है, मैंने उसमें से एक भी प्रार्थना नहीं की। लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो एकदम फ्लो में लेके जा रहा है, मैं जा रहा हूँ और उसके बाद मेरी प्रार्थना खत्म हुई। मैं घर पे आया, मैंने पासवान से कहा, पासवान जी आज कुछ अलग हुआ है मेरे साथ। तो पासवान जी ने कहा जो आज तेरे साथ हुआ है वो वचन के अनुसार है, परमेश्वर ने वचन में तुझे कहा है। मैंने बोला मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, ना ही मेरी सोच में है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो तूने सोचा भी नहीं वो मैं तुझे देता हूँ। ऐसा हुआ 2018 में। जैसे मैंने 2016 से मैं ये मेरे शॉप पे मैं हूँ और बहुत ही अच्छा वो चल रहा है। तो 2018 लगा, मैं रेंट पे था, मेरे ऑनर ने मुझे कहा दुकान खाली करो। मैं 2 मिनट सोच रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तुझे ये शॉप दे दूंगा, अब मुझे कहा जा रहा है कि तू शॉप खाली कर। इतना तक हुआ, तब मेरे फादर मेरे साथ में थे और हम लोग ने दूसरा शॉप ढूंढना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था प्रभु ने मुझे इस डायरेक्शन में जाने को कहा है और मैं इस तरह से जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ मेरी मम्मी ने मेरे फ्रेंड को लिया और मेरे ऑनर के पास गया। ऑनर को वो उसने बोला कि ये शॉप आप हमें दे दो। उसने बहुत ज़्यादा चार्जेस मांगा। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है हम लोग देते हैं। तो उसने बोला जब आप पैसे लेके आओ, जब मेरा फैमिली में कोई भी नहीं हो तभी तुम आना।
हमको जैसा उसने बोला हमको करना पड़ा। जब उसके बेटे बेटी और उसकी बीवी घर में नहीं है तभी वो हमको बुला रहा है। हम लोग ने एक चीज़ अच्छी की कि सब कुछ ऑफिशियली काम किया, ऑफिशियली यानी उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया हम लोग ने, और जो भी था सब कुछ लीगल तरीके से हम लोग कर रहे थे और वो भी उसमें वो ओके कर रहा था। अचानक ऐसा हुआ जब हमें पोजीशन का फाइनल पेमेंट देना था, उसकी तबीयत कुछ ख़राब हुई और किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि हमने वो शॉप खरीदा है, न मेरे आजू बाजू में, न मेरे रिलेटिव्स में, न उसके किसी रिलेटिव्स में। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और वो वहाँ पे गुजर गया। जब गुजर गया तो मैं फिर से सोचने लगा अब क्या होगा, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। जब मैंने उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को कांटेक्ट किया, उसने बोला हमको कुछ नहीं मालूम है, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम रेंट पे रह रहे हो, हम उतना ही मालूम है, बाकी हमको कुछ भी नहीं मालूम, आपने ख़रीदा है, पेमेंट किया है, क्या किया। हम लोग ने उससे प्यार से एक ही चीज़ बोला, आप उनका अकाउंट चेक कीजिए। उसने बोला ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। और ऐसा भी था कि वो किसी के नाम पे नहीं करके गया था, वो नाम उसी के नाम पे था। अब उन्होंने उनका अकाउंट जब चेक किया तब बाकाया 6 लाख उसके ऊपर एडवांस रिसीव आया था। 6 लाख मैं पहले दे चुका था उसको। तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी बात बरोबर है, और उन्होंने बोला ठीक है आपको अभी जैसा भी है मैं अब करता हूँ आपको। तो उन्होंने पहले 6 महीने और लगा दिए। 6 महीने लगाने के बाद वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ, उसकी वाइफ के नाम, फिर जाके मेरे नाम पे हुआ। मैं केवल एक ही चीज़ कहता हूँ, परमेश्वर ने अगर आपको कहा है कि मैं तेरे साथ करूँगा तो यानी वो हो गया। बाइबल में लिखा है जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन उसका कहा हुआ कभी भी शब्द न टलेगा। ये परमेश्वर के नाम को मैं बहुत ही बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि एक अद्भुत तरीके से वो शॉप मुझे मिला। जो इम्पॉसिबल था वो परमेश्वर ने मेरे लिए किया। क्या ये मेरे तक सीमित है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात केवल मेरे तक सीमित है? मैं अक्सर ये चीज़ वर्शिप में कहता हूँ, जब मैं आराधना करता हूँ, केवल ये मेरे तक सीमित नहीं है कि मुझे आराधना करना का केवल मौका मिल रहा है, लेकिन मैं आप सबको भी लेके आराधना करता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल ये चीज़ मेरे तक सीमित नहीं है, ये परमेश्वर आज आपको भी कहता है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़ेंगे यहोशू। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, जिस जिस स्थान पर प्रभु कहता है आप पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। परमेश्वर ने कहा वो सब मैं तुझे दे दूंगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था कि ये सारी ज़मीन जितना भी तुझे दिख रही है वो मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर, और जैसे उसने वो कहा यानी वो हो गया। मेरे साथ कहा गया यानी ये हो गया। प्रभु आज इस वचन के जरिए आपको कह रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन है। आप इसको अपने लिए कैसे उठाते हैं, आप उसको कैसे कन्फेस करते हैं। मुझे एक बार किसी ने एक चीज़ पूछी थी कि प्रार्थना करने का सही समय कौन सा है। मैं फिर दोहराता हूँ, मुझे किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि प्रार्थना करने का एक सही समय कौन सा है। मैंने उसे एक ही चीज़ कहा कि प्रार्थना करने का सही समय है कि आप पहले बाइबल पढ़ो। बोला ऐसे क्यों? मैंने उसे एक ही चीज़ कहा, जब आप प्रार्थना करेंगे उससे पहले अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो जो बाइबल के वचन है आप उसे कन्फेस करेंगे कि प्रभु आज इस वचन में तूने ये चीज़ कही है, ये चीज़ तूने मेरे लिए कही है, ये आशीष आज मेरे लिए है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं एक चीज़ ढूंढिए, एक ही अध्याय भले रोज पढ़िए, कोई बात नहीं, अब पुराना नियम या नया नियम, एक ही अध्याय पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन उस एक अध्याय में ढूंढिए कि परमेश्वर ने कौन सी आशीष आज मेरे लिए रखी है। पवित्र आत्मा से बातें कीजिए कि पवित्र आत्मा इस आज ये एक अध्याय मैंने पढ़ा है, इसमें ये वचन है, इसमें परमेश्वर तू मेरे लिए क्या बातें कर रहा है, इसमें मेरे लिए कौन सी आशीष है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति को एकदम सेटिस्फाई हो गया कि प्रार्थना करने का सही समय कौन सा है। मैंने उसे यही चीज़ बताया, प्रार्थना करने से पहले आप पहले बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप प्रभु को देते हो वो है स्तुति आराधना। परमेश्वर को सबसे पहले आप दीजिए और एक दीजिए। मैं एक गीत गाता हूँ और परमेश्वर से 100 आशीषें पाता हूँ। आमीन। एक ही गीत मेरा रोज बंधा हुआ है, रोज सबसे पहले स्तुति आराधना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की अपरंपार आशीष मेरी जिंदगी में आती है। आमीन। हम लोग अभी वचन में जाएंगे। ये पर्सनल मेरी गवाही है जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में की है। आमीन। हम लोग उत्पत्ति में आएंगे।
उत्पत्ति 27 अध्याय उसका पहला वचन। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा। अब यहाँ पर इब्राहिम के बाद इसहाक के बाद वो एसाव को बुला रहा है, जो उसका बड़ा बेटा था। उसकी आंखें पूरी धुंधली पड़ चुकी है, उसे कुछ सूझ नहीं पड़ा है। आगे उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। आगे सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहेर कर ले आ। अब एसाव जो है अपने बेटे एसाव को एक कार्य सौंप रहा है कि तू जा मेरे लिए एक हिरन को मार और आगे तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना। उसे कहता है कि उससे तू पका अच्छे से और मेरे टेस्ट के अनुसार उसे मेरे पास लेके आ, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। वो कहता है कि मेरे मरने का समय निकट आ चुका है, इस चीज़ को खा के मैं तुझे बहुत सारी आशीष देना चाहता हूँ। आगे तब ऐसा अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। रिबिका उसकी वाइफ है और वो अच्छे से सुन रही थी, लेकिन उसका जो मन था एसाव पे नहीं लेकिन याकूब पे पर था। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। आगे सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। रिबिका अपने पुत्र याकूब को कह रही है कि तू उसकी जगह पे एक बकरी का बच्चा लेके आ। एसाव गया है वहाँ पे हिरन मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर याकूब को बकरी को लेने के लिए भेजा जा रहा है। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। आगे याकूब ने अपनी माता रिबिका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। यानी उसके हाथ पे बहुत सारे बाल थे और याकूब को बिल्कुल भी बाल नहीं थे। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। हालेलुया। आगे उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। अब वो बकरी का बच्चा लेके आके एसाव से पहले याकूब ने पूरा सब रेडी कर दिया है। आगे तब रिबिका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने लहुड़े पुत्र याकूब को पहना दिए। अब एसाव के जो कपड़े थे वो उसने याकूब को पहना दिए। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये याकूब है कि ना एसाव है। आगे और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। हालेलुया। आगे सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। अब याकूब यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि मैं तेरा पुत्र बड़ा बेटा एसाव हूँ और उठ, ये जो तूने मुझसे कहा था वो मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, उठ खा। आगे इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह
तुझे इतनी जल्दी मिल गया? अब एक सवाल उसको इसाव कर रहा है कि क्या कारण है कि वो इतना जल्दी तुझे मिल गया, तू तो अभी गया था। उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। इसहाक को थोड़ा शंका हो रही थी कि ये मुझे इसकी जो बोली है, आवाज़ है, यहाँ इतना जल्दी इसे मिल गया, मुझे शंका हो रही कि ये एसाव है या याकूब है। आगे, तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ ऐसा ही के से जान पड़ते हैं। उसे बोल रहा है कि जो तू बोल रहा है, जो तेरी बोली है, जो तेरा आवाज़ है, वो मुझे याकूब के जैसा लग रहा है, लेकिन वो उसे अभी भी एसाव समझ रहा है। और उसने उसको नहीं चीना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रुआर थे। अब जब उसने उसके हाथों को हाथ लगाया कि उसके पूरे बाल दिख रहे हैं, जो क्योंकि उसे बकरी की खाल लपेटी गई थी, गर्दन पे उसकी लपेटे गए थे, तो उसे ऐसा ही लगा कि ये याकूब नहीं एसाव है। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया। अब इसहाक क्या कर रहा है? उसे आशीर्वाद दे रहा है। क्या आशीर्वाद दे रहा है? और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। आगे, तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। अब उसके वस्त्र की सुगंध, क्योंकि उसने कपड़े एसाव के पहने थे, था वो याकूब। आगे, कि देख मेरे पुत्र का सुगंध, जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। इसहाक इस वक्त याकूब को आशीष देना शुरू कर रहा है। क्या वापस से पढ़ेंगे इसको? सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। हाँ, आगे, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो। अब क्या कह रहा है? तू अपने भाइयों का स्वामी हो। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो। इस चीज़ को नोट कीजिए। पेन में कोई अपने मोबाइल में टाइप करता है किसी को भेजने के लिए, लेकिन इस चीज़ को नोट करें, जो तुझे श्राप दे, जो तुझे श्राप दे, वह खुद आप श्रापित हो। और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। बाइबल में हमें एक ही चीज़ कही गई है। प्रभु यीशु कहता है, हमेशा सबको आशीष करना, श्राप कभी न देना किसी को भी, चाहे वो अनबिलीवर हो चाहे बिलीवर। परमेश्वर हमें एक ही चीज़ बार बार कहता है, तू सबको आशीष देना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो तुझे श्राप दे वो खुद श्रापित हो, और जो तुझे आशीष करे वो खुद आशीषित हो। हालेलुया। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। अब जो आशीष एसाव को मिलने वाली थी वो याकूब पर पहुंच गई। जिसको अधिकार था, बड़े पुत्र को अधिकार था, एसाव को ये आशीष उससे मिलने वाली थी, लेकिन वो याकूब को मिल गई। आगे पढ़ेंगे। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र ऐसा हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। हालेलुया।
क्या चीज़ बोल रहा है? वरन उसे आशीष अब तक पहुंच भी गई होगी। यहाँ पर इसहाक बोलता है तो वो कौन था जिसे मैंने आशीष दे चुका, दोबारा मैं नहीं दे सकता, उसे अब तक पहुंच आशीष लग भी गई होगी। आगे, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। अब इतना उसे दुख हो रहा है कि जो मुझे केवल जो उसके मुंह से आशीष निकली थी वो मेरे हाथ से चली गई, मेरे छोटे भाई को मिल गई। वो रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है कि वो आशीष मेरे हाथ से चली गई। अब वो कहता है कि मुझे एक दूसरी कुछ आशीष दे। आगे, उसने कहा, तेरा भाई ढूंढता सा आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। हालेलुया। आगे, उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अरंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? आगे, इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया। क्या कह रहा है कि उसको मैंने तेरा स्वामी ठहरा दिया है, अब तू उसके अधीन है। और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया। उसके और जितने भी भाई थे वो आज से सब उसके अधीन हैं, क्योंकि ऐसा मैंने उसे एक आशीर्वाद करके दे दिया है। और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। सो अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? आगे, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। हालेलुया। वो आशीर्वाद के लिए रो रहा था कि मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन उसने वो जो अधिकार है वो उससे पहले ही बेच चुका था। वो है उत्पत्ति में 25-29। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि एसाव कहीं पे बहुत दूर किधर गया था और बहुत थका हुआ मांदा आया, और याकूब वहाँ पर कुछ खाना बना रहा था। और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। अब याकूब को बोल रहा है कि जो तू पका रहा है उसमें से मुझे कुछ दे दे, क्योंकि मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं। क्योंकि मैं थका हूँ, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठों का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अब पहलौठे का जो अधिकार था उसके ऊपर के सबसे, क्योंकि जैसे आशीर्वाद उसे मिलने का था, वो अधिकार वो अपना पहलौठे का बेच रहा है। कितने के लिए? केवल एक दाल के लिए। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। अब केवल शब्दों के जरिए मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपकी जो शब्द है वो शब्द आपकी ज़िंदगी में कैसे कार्य कर रहे हैं। उसने क्या किया? अपना पहलौठे का जो अधिकार था केवल अपने मुख से कहा कि मैं आज से अपना पहलौठे का जो अधिकार है वो तुझे दे देता हूँ, उसके बदले केवल मुझे ये खाने को दे। आगे, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। अब उसने अपना जो पहलौठे का जो अधिकार था, जो आशीष उसे मिलने वाली थी, उसने उसे तुच्छ जाना और अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ कि जो आशीष इसहाक से मिलने वाली थी वो याकूब को मिल गई। हालेलुया। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ? केवल शब्दों से ही इतनी बड़ी आशीष मिल रही है, और ये चीज़ उसके जीवन में हुई भी। जो आशीषें वहाँ पे लिखी कि सब लोग तेरे अधीन रहेंगे, केवल जो इसहाक ने कहा था वो हमेशा हमेशा के लिए हो गया। उसके भाई उसके हमेशा अधीन रहे। अब एक चीज़ मैं आपको अपने जीवन की बताना चाहता हूँ। उसके जैसे इसहाक की उसके मुंह से कुछ शब्द निकले थे, वो हो गए, उसे कोई शंका नहीं, वो चीज़ हो गई। मैंने एक
एक बार ऐसा हुआ था, ये तकरीबन 2009 की बात है। मेरी सर्दी खांसी की बहुत तकलीफ़ हो रही थी, सर्दी खांसी बढ़ गई और कफ होने लगा, पूरी हरा बलगम निकलने लगा, बढ़ते 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 अस्थमा तक हो गया। अस्थमा होने के बाद मेरा कान बंद हो गया, पूरी तो एक कान बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा हुआ, बैक पेन चालू हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे मुंह से एक नेगेटिविटी निकली। क्या नेगेटिव निकली? बाकी किडनी स्टोन एक बाकी है। मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी तकलीफ़ें मेरे ज़िंदगी के अंदर है, बाकी ये भी चीज़ मेरे अंदर बाकी है। 2 घंटे के अंदर वो भी शुरू हो गया। अब मैं परेशान हो गया कि मैं किस चीज़ का इलाज करूं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं अपना मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन केवल आपको बता रहा हूं जो आपके मुख से निकल रहा है वो आपकी ज़िंदगी में होगा। आप अगर नेगेटिविटी सोचेंगे कि आज ये मेरे साथ गलत होने वाला है, वो चीज़ आपके साथ होगी। मैंने जैसे कन्फेस किया कि बाकी किडनी स्टोन बाकी है, वो भी हो गई मेरे साथ। इस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता में आएंगे, ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। भजन संहिता 82:6। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। प्रभु कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। अब परमेश्वर ने उत्पत्ति में मत्ती में हमें ये कहा है कि तुम्हें हे पिता करके मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। प्रभु कहता है कि तुम ईश्वर हो। जो तुम्हारे शब्द है ना, वो ईश्वर के समान है और सब लोग परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। जो हमारे शब्द निकल रहे वो मामूली नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर ने जैसे उत्पत्ति में कहा प्रकाश हो गया। याकूब ने इसहाक ने जब उसे आशीर्वाद दिया वो हो गया। जैसे ही हम अपने मुंह से कोई भी चीज़ निकालते हैं कि आज मेरे साथ ये बुरा होगा, वो हो जाता है। अगर हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको गवाही दी कि मेरे ज़िंदगी में एक परमेश्वर ने एक बड़ा बंधन तोड़ा है। वो बंधन क्या था कि मेरे ज़िंदगी से जो मंदी की तकलीफ़ थी वो मेरे ज़िंदगी से निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि मैं नेगेटिविटी कन्फेस नहीं कर रहा था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कई लोग मैंने मिला हूँ अपने आप को ही कोसते हैं और वो उनके साथ हो जाता है। अरे मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे ऐसे बातें करते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ, उससे अच्छा मैं मर जाता था। ऐसी बातें करते बिलीवर लोग, ऐसी बातें करते हैं कि यार ये एक ऐसा ना मेरे साथ ये बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, मैं इधर जाऊं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और उनके साथ हो जाता है। लेकिन जो आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं उससे पहले अच्छे से कैंसिल कीजिए। अगर निकल भी जाता है कि मैं प्रभु यीशु के नाम से उसे कैंसिल करता हूं, उल्टा मेरे ज़िंदगी में बरकत आएगी। हालेलुया। आपके शब्द में पावर है। जो आप कहेंगे वो होगा। आप अपने लिए बुरा कहेंगे, बुरा होगा। आप अपने लिए अच्छा कहेंगे, अच्छा होगा। हर साल मैं कहता था मेरा अच्छा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन इस साल मैं यही कहता हूँ मेरा ये साल बहुत अच्छा गया है, और मैं ये कहता हूँ मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और परमेश्वर ने ये साल मेरी ज़िंदगी में ऐसा कार्य किया है कि हर साल मुझे कुछ ना कुछ कर्जा लेना पड़ता था किसी न कैसे करके, और वो सब कैंसिल करके इस बार परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में सेविंग की है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इस बार अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी, बुरे शब्द निकालने बंद कर दिए। हालेलुया। हम लोग आएंगे मत्ती 8:13। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। अब यहाँ पर यीशु मसीह को एक सूबेदार मिलता है। सूबेदार उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एक बहुत अच्छा दास है जो बहुत अच्छी सेवा करता है, वो बीमार पड़ा है, मेरे साथ चल, उसे तू ठीक कर। आगे। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अब उस दास को परमेश्वर कहते, इसको फिर से पढ़ेंगे। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। इसका 12 वचन में आएंगे।
परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। 13। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। अब यीशु मसीह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह आपसे कहता है आपका जैसा विश्वास है वैसा ही आपके ज़िंदगी में होगा। अगर आप कहेंगे कि मेरे साथ बुरा होगा, वो बुरा होने चालू हो जाएगा। अगर आप कहेंगे मेरे साथ अच्छा होगा, तो वो चीज़ आपके साथ होनी चालू हो जाएगी। ये मत्ती 8:13 जो हमें दर्शाता है कि जैसा तेरा विश्वास है। अगर आपका विश्वास थोड़ा है तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा काम होगा, अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम होगा। हालेलुया। हम लोग आएंगे मत्ती 15:11। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो भी हम खाते पीते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब आपके ऊपर है, आप अपने मुंह से क्या निकालना चाहते हैं। क्या आप बीमारी चाहते हैं, तकलीफ़ें, पीड़ा, या बहुत कुछ, या अपनी ज़िंदगी में आशीष चाहते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहते हैं अभी हमारी गोलियों ही लाइफ है। लेकिन अगर प्रभु यीशु का नाम लेंगे तो वो उद्धार पाएगा, चंगाई पाएगा। हालेलुया। इसमें इसको फिर से पढ़ेंगे एक बार। जो आपके मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, वो आपको बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो आपके मुंह से निकल रहा है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यही मनुष्य को अशुद्ध कर रहा है, यही मनुष्य को उस गड्ढे में डाल देता है। अगर तू कहेगा कि आज मैं गिर न जाऊं कहीं, तो वो सच में गिर जाएगा। अगर वो कहेगा कि मैं अच्छे से वहां पर पहुंच जाऊंगा, परमेश्वर वहां पे आपको अच्छे से पहुंचाएगा। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। अब प्रभु यहोवा खुद कह रहा है कि ये जो शब्द हैं वो मैं कह रहा हूँ, अर्थात यहोवा की यह वाणी है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो परमेश्वर आपके लिए मन में सोच रहा है, उन्हें मैं जानता हूँ। उसे परमेश्वर जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वे हानि की नहीं, वो बिल्कुल भी 1% भी हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है। आपके लिए परमेश्वर ने कुशल ही सोचा है। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु कहता है कि थोड़ा सा धीरज रख, मैं तेरी सारी आशाओं को पूरा करूंगा। आगे। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। प्रभु को पुकारेगा वो व्यक्ति जो परेशानी, हताशा और निराशा में पड़ा है, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। वो कहता है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, कहीं पे नहीं लिखा कि आप प्रार्थना करवाओगे। आज मैं क्या आपको कहना चाहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं पर थोड़ा भरोसा रखो कि प्रभु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा। आगे। तुम मुझे ढूंढोगे। प्रभु क्या कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। प्रभु कहता है कि केवल तुम ढूंढना शुरू तो करो, वचन खोलो तो सही कि क्या लिखा हुआ है मेरे लिए। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब उसके अंदर हम ढूंढते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन में मेरे लिए क्या आशीष रखी है, तब परमेश्वर कहता है कि तुम संपूर्ण मन से पाओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा। प्रभु कहता है इसी जरिए। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किस जरिए परमेश्वर से मिलते हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए, किस जरिए से। क्या कलीसिया में आने से, पास्टर जी से प्रार्थना करने से आप परमेश्वर से मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जब तक इस बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, जब तक स्तुति आराधना नहीं करेंगे, खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? जब तो तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आपको संपूर्ण मन से आपको परमेश्वर के पास आना है। कई लोग इस बाइबल को ना अपने पिलो के नीचे रखा देते कि मुझे यहाँ पे मुझे शांति मिलेगी और मेरा कुछ ना कुछ जो भी काम बिगड़ा हुआ है वो बन जाएगा।
आपको शैतान गलत राह पे लेके जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि हमने बाइबल पढ़ा तो है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, हम चर्च में जो बाइबल पढ़ते हैं ना वही हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारे लिए वचन है। प्रभु कहता है जो ये वचन है, ये पर्सनल बाइबल मैं आपको देता हूँ, इसमें से अपने लिए ढूंढ कि मैंने तेरे लिए क्या आशीषें रखी है। हर एक वचन दाया हुआ है परमेश्वर का, कहता है कि इसमें से तू अपने लिए ढूंढ और मुझे पाले। हालेलुया। कंप्लीट पूरा करेंगे से। मैं तुम्हें मिलूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे मिलूंगा। किस जरिए? इस अपने, जब तू मुझे खुद ढूंढेगा, प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, स्तुति आराधना करेगा, मैं तुझे मिलूंगा। आगे, यहोवा की यह वाणी है और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। जहाँ भी कहीं भी आप अटके हुए हैं, तकलीफ में, पीड़ाओं में, कर्जों में, बीमारियों में हैं, प्रभु कहता है मुझे ढूंढ। पहला एक कदम तुझे बढ़ाना होगा, बाकी संभालने का मेरा काम है। हालेलुया। हम लोग रोमियो 10:10 में आएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए आपको पहले, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अपना मुख खोलना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु ही हमारा मसीहा है, प्रभु यीशु के ही जरिए मुझे चंगाई मिलेगी, प्रभु यीशु ही से ही मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं करवाऊंगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। वह बिल्कुल भी लज्जित न होगा। आपको परमेश्वर शर्मिंदा होने नहीं देगा, न ही आपको हताशा निराशा में छोड़ देगा। हालेलुया। आगे, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है। हम एक 1 कुरिन्थियों 6:9 में आएंगे। अब परमेश्वर हमें कुछ कंडीशन कहता है कि अगर आपने जीवन में अभी भी ये चीज़ें गलती कर रहे हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? कई लोग कहते हैं कि जो मैं प्रार्थनाएं कर रही हूँ या करवा रही हूँ वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। एक तकलीफ आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, फिर चौथी आ रही है। यहाँ से भी फंस रहा हूँ, वहाँ से भी फंस रहा हूँ, पीछे से भी अटक रहा हूँ, चारों सबलों ने मुझे दबा दिया है। लेकिन एक ही चीज़ परमेश्वर का वचन कहता है कि मुसीबत एक जगह से आएगी, एक द्वार से आएगी। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? द्वार, एक ही द्वार, मुसीबत, तकलीफ, पीड़ा एक द्वार से आएगी, 7 द्वार से भाग जाएगी। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। इस वक्त मुझे उसका रेफरेंस नहीं मालूम है। मुसीबत, तकलीफ एक द्वार से यानी आएगी और परमेश्वर से 7 द्वार से निकाल देगा। जब मैं ये चीज़ सोच रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक ही चीज़ कहा कि जब वो मुसीबत, वो तकलीफ, वो पीड़ा या किसी इंसान के ज़रिए, बीमारी के ज़रिए, कर्ज़ों या दूसरे तरीके ज़रिए वो तेरे सामने आई, तब उसका सामना करने के लिए मैं खड़ा हूँ। जब वो परमेश्वर उसका सामना कर रहा है तब उसे मैं तोड़ूंगा। प्रभु कहता है, जब ये आत्मा, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, ये परमेश्वर ने व्यक्तिगत मुझसे कहा कि जब वो पीड़ा, तकलीफ जो भी तेरे सामने आई उसका मैं सामना करूंगा और उसे तोड़ूंगा, उससे 7 टुकड़े करूंगा और वो 7 अलग अलग दिशाओं में भाग जाएगी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर यहाँ पे क्या वचन कहता है कि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। अब एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ पर कई लोग जॉब करते होंगे या कुछ ऐसा करते होंगे, समझ लीजिए प्रमोशन उनको मिलने वाला है, तो लेकिन उसमें ऐसा कहा गया है कि कुछ लिमिटेड लोगों को मिलेगा, यानी समझ लो 10 लोग हैं, उनमें 8 जनों को प्रमोशन मिलेगा। तो जो 2 लोगों की जिज्ञासा क्या होगी, क्या मेरा इस लिस्ट में नाम है? एक आपको जिज्ञासा होगी कि क्या मेरा इस 8 में लिस्ट में नाम है, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? अब एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। समझ लीजिए कंपनी दिवालिया हो रही है और दिवालिया होने में बहुत सारी जॉब्स चली जाती है, तो बहुत सारे लोगों का नाम उसमें एंटर होता है कि इस लोगों को हम लोग निकालते हैं, लेकिन अभी वो लिस्ट फाइनल नहीं हुई है।
तो जिज्ञासा क्या होगी, क्या कहीं मेरा नाम तो इस लिस्ट में नहीं है? तो ये एक आपको मैं ये एक वचन आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं। पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अब जो कई किस्म के अन्याय होते हैं, मैं लिस्ट तो नहीं बता सकता कि कौन किस किस तरीके से अन्याय करता है, लेकिन हर किस्म से अगर आपके जीवन में अगर किसी का आप अन्याय कर रहे हो तो सबसे पहले लोग नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तूने इसके साथ गलत किया है। उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? आगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी। वैश्यागमी परमेश्वर उससे सख्त नफरत करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। न मूर्ति पूजक, हाँ, न परस्त्रीगामी। किसी भी किस्म की मूर्ति पूजा, यानी अगर मैं कहूँ कि कई लोग यीशु मसीह की मूर्ति लॉकेट पहनते हैं, घर में मूर्ति रखते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं मूर्ति नहीं हूँ, चाहे वो यीशु की क्यों ना हो, किसी भी किस्म की मूर्ति पूजा को। और न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। आगे। न चोर, न लोभी। चोर भी बहुत किस्म के होते हैं। कई बोलते हैं कि मैंने अगर ये चीज़ ले लिया तो कोई मैं गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ बहुत मेरा वो ले चुका है। ये आपको शैतान बताएगा कि ये इसका मैंने अगर ऐसा ही बिना बता के मैंने ले लिया तो मैंने कोई गलत चीज़ नहीं की। मैंने अपने जीवन में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि समझ लो मैंने किसी का काम किया, उसने मेरा बहुत एक बड़ा बिल उसमें माइनस किया जो बेवजह का था, और ऐसा हुआ कि मुझे उस काम में लॉस हुआ। लेकिन फिर जब भी वो मुझे पेमेंट देने आया था एक बार, तो उस वक्त 2000 के नोट चलते थे, मेरा 14,000 का बिल बना था, उसको 7 नोट देने थे, उसने मुझे 8 नोट दे दिए, यानी उसने 16,000 पे किया। और मैंने क्या किया, मैंने उसे 2,000 रुपये रिटर्न कर दिया। वो मुझे देख रहा था, अरे यार मुझसे मिस्टेक हो गई और मैंने इसका इतना पैसा काटा, उसके बाद भी इसने ईमानदारी से मुझे वापस किया। आज मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और भी मुझे वहाँ से काम मिलते हैं। लेकिन एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चोरी करने वाले अलग अलग किस्म की चोरी होती है। कोई कहता है लाइट की चोरी चोरी नहीं होती, हम लोग ने किया क्या फ़र्क पड़ता है। चोरी चोरी होती है, चाहे किसी भी किस्म की हो, चाहे वो 1 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 2000 की हो, 500 के नोट तो मेरे पास बहुत जने एक्स्ट्रा थप्पियों में निकल जाते हैं। कभी उसको 50,000 देने थे, कभी 20,000 दे, उसमें 500 का नोट ज़्यादा है, तो हमेशा सबसे पहले मैं वो भी रिटर्न करता हूँ। चोरी किस्म भी अगर मेरा किसी भी किस्म से मैं किसी का भी लेता हूँ वो एक चोरी हो जाएगी। आगे। न लोभी। अगर हम लोग किसी का लोभ करते हैं कि यार ये इसके पास काम क्यों जा रहा है, ये काम पे मेरा हक है, अगर मैं लोभ करता हूँ, परमेश्वर कहता है ये भी गलत है। न पियक्कर। पियक्कर बहुत बोलते हैं हम लोग ने, दारू पिया क्या फ़र्क पड़ता है, बाइबल में लिखा है दाखरस पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु कहता है कि पियकर परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आगे। न गाली देने वाले। इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके मुख से गालियां निकल रही है तो प्रभु कहता है, स्टार्टिंग का वर्ड क्या था इसका, कि परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, यानी आप अपना अनंत जीवन जो आप है वो आपका छूट रहा है। आप अपने आप को इस लिस्ट में चेक कीजिए। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी की नौकरियां जाने वाली है तो वो इस लिस्ट में चेक करेगा कहीं मेरा नाम तो इसमें नहीं है, तो आप भी इस लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए कि कहीं इस लिस्ट में मैं भी तो नहीं हूँ। गाली देने वाला, पियक्कर, चोर, लोभी, मूर्ति पूजा और कई बातें लिखी हुई है। आगे। न अंधेर करने वाले। अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। फिर से जो उसकी पहले शब्द में कहा गया था कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, यहाँ पर फिर कहा गया है कि वो वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। हम लोग आएंगे मरकुस 16-17, 16 अध्याय 17 और 18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। अगर आपने अपने जीवन को इन चीज़ों से दूर कर दिया है, जैसे मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया कि मैंने अपने जीवन में, जैसा मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जब मैं परमेश्वर में स्टार्टिंग था, जैसे वो 2006 का समय था एंडिंग,
उससे पहले मेरा जीवन कैसा था, गालियों से कम हम लोग की शुरुआत नहीं होती थी। आज भी जो हमारे लेबर्स रहते हैं वो आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, लेकिन वो लोग खुद कहते हैं मेरे लिए कि इसके मुंह से गाली नहीं निकलती कभी भी। और कई दूसरे लोग मेरे पास आना चाहते हैं कि भाई मैंने इस चीज़ की वजह से वो सेठ को छोड़ दिया क्योंकि वो गालियाँ देता था। मैं आपके पास आता हूँ, आपके मुंह से गाली नहीं निकलती। सबसे पहले अपने जीवन को बदलिए। जैसे नबूकदनेस्सर के समय में ये चीज़ हुआ था, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल दिया गया था, और उसके बाद जब उन्हें जीवित निकाला गया तो नबूकदनेस्सर ने केवल परमेश्वर बदला। हालेलुया। उतना स्वभाव नहीं बदला, वैसे का वैसे ही रहा। उसने बोला आज के बाद जो भी इनके परमेश्वर को जो नहीं पूजेगा वो आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। केवल उसने परमेश्वर चेंज किया। अगर आज आप परमेश्वर के पास आए हैं और केवल आपने परमेश्वर चेंज किया है तो आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं होगा। अपने जीवन को चेंज कीजिए। पियक्कर, मूर्ति पूजा, स्पेशली अगर मुंह से आपकी गालियां निकल रही है, चाहे वो कौन भी हो, वो अपने जीवन को चेंज करे। हम लोग आएंगे मरकुस में। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। प्रभु कहता है जो विश्वास करने वाले हैं, ये एक और अच्छी लिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि नौकरी करने वालों को जैसा बोनस अनाउंसमेंट होता है, ये बोनस उसमें हम लोग ढूंढते हैं कि यार मेरा तो इस लिस्ट में नाम नहीं, तो ये परमेश्वर आपको स्पेशली गिफ्ट दे रहा है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये साइन होगी कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई यानी अन्य भाषा में जब हम लोग बैठते हैं तो बड़े से बड़े बंधन टूट जाते हैं। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। उनके लिए कोई डर की बात नहीं होगी कि मैंने सांप को उठा लिया ये मुझे काट लेगा। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि डर उनके जीवन से निकल गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुसीबत एक द्वार से आ रही है, मेरे आगे परमेश्वर खड़ा है उसे टुकड़ा टुकड़ा तोड़ने के लिए। उसी तरह से जब वो सांप उसके जीवन में आया है उसे काटने के लिए, उसे नाश करने के लिए, तब वो उसे उठा के खत्म करेगा। आगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी प्राण जाए, नाशक वस्तु अर्थात जहर भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। कुछ भी हानि नहीं होगी। मैंने एक सिस्टर की गवाही सुनी थी। उसने परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा सा उपवास रखा था, और जब उसका उपवास खत्म होने का समय था तब उसने अपने हाथ से कुछ बनाया था, और सडनली एक चीज़ ऐसी हुई थी कि जो जहर वाली कोई चीज़ थी वो उसके अंदर गिर गई। उसने अपना उपवास पूरा किया और वो प्राणनाशक चीज़ गलती से, एक चीज़ आपको क्या बता रहा हूँ, गलती से उसने अंदर खा लिया। और उसके बाद जब वो प्लेट्स वगैरह धोने के लिए गई तो उसने देखा गलती से ये चीज़ें अंदर गिर चुकी है। उससे बहुत डर हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा। उसके बाद उसको उल्टियाँ, उसने कोई टैबलेट नहीं ली, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, इमीडिएटली उसे खुद ब खुद उल्टियाँ होने शुरू हो गई, और जो उसके अंदर जहर था वो पूरा का पूरा वहाँ से निकल गया। प्रभु का वचन वहाँ पर वो पूरा हो रहा है कि अगर वो प्राणनाशक वस्तु भी गलती से अपने अंदर ले लिया तो उसे कुछ हानि न होगी। आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। वो बीमारों पर, कई लोग आते हैं बीमारों पर, बीमार आते हैं, कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन उसकी रिजल्ट क्या आती है, और वे चंगे हो जाएंगे। उसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे। ये किनके लिए कह रहा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। क्या आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? सब लोग करते हैं। आज से ये कार्य शुरू कीजिए। आपको जो भी बीमार दिखे, प्रभु यीशु के नाम से पहले प्रार्थना कीजिए, उसे कहिए प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। आगे, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। अब प्रभु यीशु यहाँ पर हमें ये ब्लेसिंग, ये काम देखकर स्वर्ग पे उठा लिया गया। अब सबसे पहले आप अपने आप को चेक कीजिए कि मेरे मुख से, आप अपने मुख से क्या शब्द बोल रहे हैं, वो आपकी हानि के लिए है कि कुशल के लिए है? वो आपको वो फायदा दे रही है कि नुकसान कर रही है? सबसे पहले अपने आप को श्राप देना बंद करो कि काश यार ये मेरे साथ तो नहीं हो जाए। एक बार मैं अपने ऐसा सोच रहा था, यार ये मेरे पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, मेरा लेबर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ऐसा खाली सोच रहा था, और मेरे लेबर ने तुरंत फ़ोन किया, मैं नहीं आ रहा हूँ। पूरा काम का लोड मेरे ऊपर ही आ गया। मैंने केवल सोच रहा था, अरे यार मेरे पास काम का बहुत लोड है, ये मेरे को धोखा तो नहीं दे देगा। वही हुआ।
अगर उस वक्त मैं ये कहता था कि ये एक नहीं, मेरे साथ मेरे को एक्स्ट्रा एक बंदा और लेके आएगा, प्रभु मेरे लिए वो भी करेगा, और वो ये साल वो चीज़ भी मेरे साथ हो चुकी है। हालेलुया। जैसे ही आप अपने मुख से नेगेटिविटी खत्म करेंगे, अपने आप को श्राप देना बंद करेंगे, ये चीज़ बंद कर दीजिए कि क्या ये मेरे साथ ऐसा हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग, इस प्रचार को तैयार करने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा। पास्टर जी को मैं 1.5 साल से बोला था कि मैं कुछ तैयार कर रहा हूँ, मुझे एक मौका ज़रूर देना। लेकिन ये तब मेरे जीवन में हुआ जब परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे जय दी, जब मेरे बिजनेस में, मेरे घर में परमेश्वर ने मुझे जय दी, जब सारी बातें मेरे जीवन में पूरी हुई, तभी परमेश्वर मुझे यहाँ पे लेके आया। मैं सारी की सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता, जो भी कुछ शब्द कहा गया मेरे खुदा प्रभु, वो आपकी ओर से था। आपने अपने बच्चों को पिता ऐसी बातें कही कि मन फिराओ, हालेलुया, और अपने लिए आज से आशीष का कारण बनो, हालेलुया। तो केवल खुद आशीषित नहीं, लेकिन आप तुम सबको आशीषित का कारण होने के लिए बना रहे हैं। प्रभु मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज से प्रभु जी हमें आप सकारात्मक प्रभु तू सोच दे रहा है, हमारे मुख से प्रभु तू हमेशा अच्छे ही अच्छा निकल रहा है, और केवल हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे परिवारों के लिए भी, हमारे आस पड़ोस वालों के लिए भी प्रभु तू अद्भुत कार्य कर रहा है। प्रभु जी मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी होने दे, जैसी मर्जी आपकी आसमान में पूरी होती है, हमारे जीवन में पूरी हो, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसे अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत ही आगे बढ़ रहा है। एक दो अनाउंसमेंट फिर से मैं कह रहा हूँ। आने वाले नेक्स्ट मंगलवार को जो 11 तारीख है, 11 नवंबर 11/11 हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। और जैसे परमेश्वर की आत्मा ने उस दिन अगुवाई की, हम वचन के द्वारा कुछ सीखेंगे। और जैसे कि नेक्स्ट मंथ क्रिसमस का आ रहा है, सब लोग तैयारी करने चालू कीजिए। आप में से जो कुछ पार्ट लेना चाहता है, जो कुछ भी योगदान देना चाहता है, जो कुछ भी कार्य करना चाहता है या सेवा करना चाहता है, उसके लिए तैयारी करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है और हम बहुत ही हर्ष और आनंद के साथ क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं। ठीक है। अय्यूब की पुस्तक के अंदर लिखा है कि जिस बात से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वही मेरे मुख से होती है। डर बोलता है। डर कल्पना, विचारों में, भावनाओं में हमसे बात करता है, और जब हम डर की आवाज़ को सुनते हैं अपने मन में, कल्पना, विचारों, भावनाओं में, तो कई बार वह डर हमारे मुख से बाहर निकल आता है। और जिस डर के विषय में अय्यूब कभी सोचता था, वह डर वाली बातें उसके जीवन के अंदर घट जाती है, यानी पूरी हो जाती है। इसलिए जब कभी आप डरते हैं तो डर के अंदर चिंता या डरावनी बातें अपने मुख से न निकालें। जब कभी शैतान आपके हृदय के अंदर नकारात्मक शब्द डालता है, परिस्थिति के आधार पर, दुख तकलीफ के आधार पर, आप अपने मुख से नकारात्मक शब्द न बोलें, क्योंकि ज़िंदगी और मौत किसके वश में है? सब लोग बोलेंगे ज़ुबान के वश में है। और जो कोई ज़ुबान का इस्तेमाल करता है सही रीति से, वह उसका फल भोगता है। और यदि आप अपने शब्दों का सही रीति से उच्चारण नहीं करते, अर्थात नकारात्मक बात करते हैं, तो उस शब्दों को शैतान पकड़ लेता है और आपके जीवन के अंदर ऐसी चीज़ों को होने के लिए, घटित होने के लिए कर देता है। इसलिए आप जब कभी वचन सुने, अपने मन में धारण करें, और कम से कम अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कार्य व्यापार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए कदापि नकारात्मक न बोले। लेकिन मैं ये नकारात्मक, नेगेटिविटी, पॉजिटिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसकी जगह आप परमेश्वर का शब्द बोले, वहाँ परमेश्वर आपके लिए वो शब्द पूरा करेगा। क्योंकि आप ज़िंदगी के लिए, उन्नति के लिए, कुशल के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? आपके जीवन के अंदर वो होगा। और कुछ समय पहले हमने इस बात को सीखा है। लेकिन नकारात्मक शब्द बोलेंगे तो आप शैतान को अधिकार दे देंगे, वो आपके साथ वैसा ही खिलवाड़ करेगा। जिस डरावनी चीज़ से मैं डरता हूँ वह मेरे साथ
हो जाती है। इंसान मन में जो सोचता है, ठीक है, अगर बुरा सोचता है तो क्या होगा, उसके साथ बुरा होता है। लेकिन अगर इंसान अपने मन में अच्छा सोचे, परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन करे, जैसे यहोशू 1:3 के अंदर आज हमने पढ़ा, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर वैसा करता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेता, चलिए हम आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम धन्यवाद करते हैं भाई शाम के लिए कि आपने उनके जीवन के अंदर अनुग्रह किया प्रभु, और बहुत सारी भली और अच्छी बातें आपने उनके जीवन के अंदर की। और जैसे यिर्मयाह का शब्द उन्होंने अपने मुख से कहा, हम दुआ करते हैं 29:11 का शब्द है प्रभु, आपने उनके जीवन के अंदर कुशल कल्याण किया और आपने उनके जीवन की आशाएं पूरी की। और जब समय पूरा हुआ तब आपने उनकी सेवा के लिए भी खड़ा किया, आपकी महिमा के लिए गवाही देने के लिए। इन सब अद्भुत गवाहियों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज उनके पास जो भी जीवन के प्रति नहमत हैं, घर परिवार है या दुकान है या प्रभु कार्य व्यापार है, बरकत है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है प्रभु नौकर चाकर, वह सब आपकी दया कृपा है। और आपने उनके जीवन में सब बंधन तोड़े, सारे श्राप तोड़े, सारे जनरेशनल कर्सेस तोड़कर आपने उन्हें स्वतंत्र किया है। आज हम दुआ करते हैं मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से, ऐसी ही सोच, ऐसे ही विचारधारा, ऐसे ही शब्दों की सामत प्रभु हमारे मुखों से भी आप निकलने के लिए कृपा करें पिता, ताकि हम न तो अपने खिलाफ, न अपने परिवार के खिलाफ, न अपने बच्चों के खिलाफ, न अपने कार्य व्यापार के खिलाफ कदापि किसी रीति सा नकारात्मक शब्द बोलकर अपने जीवन के अंदर बुराइयों को हासिल करें। लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना परिवर्तित होता जाए और हम मसीह के साल चलने लगे पिता। हम दुआ करते हैं हमें ऐसा होने के लिए तू सहायता कर पिता, क्योंकि हम बदलना चाहते हैं और बदलाव सिर्फ तेरी ओर से होता है पिता। हम दुआ करते हैं हमारे जीवन को परिवर्तित कर, ताकि हमारे जीवन की परिस्थितियाँ भी परिवर्तित हो पिता। और आज हम पश्चाताप करते हैं, हमारे मुख से जो कुछ भी नकारात्मक शब्द निकले हैं आज मसीह के नाम से उन सभी बातों को रद्द करते हैं। यदि श्राप निकले तो उन श्रापों को रद्द करते हैं, डर की और चिंता की बातें निकली तो उन्हें हम रद्द करते हैं। और उन सब के विषय में हम आपसे क्षमा की मांग भी करते हैं कि हमें माफ़ कर पिता, उनमें से कोई बात हमारे जीवन के अंदर घटित होने न दे पिता। लेकिन प्रार्थना करते हैं 29:11 के अनुसार यिर्मयाह के हमारे जीवन में आपकी कल्पनाएं, जिन्हें आप खुद जानती हैं, जो हानि की नहीं है लेकिन कुशल कल्याण की है, वही हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे। आज हम तेरे शब्द का हम स्वीकार करते हैं कि 29:11 का शब्द हमारे जीवन के अंदर पूरा हो और अंत में आप हमारी आशा को पूरा करें। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड कर सकते हैं।